टी लास्ट संडे। अब इसमें लास्ट आ गया तो अपने को टेक जो दे रखी है, टेक की कौन सी फॉर्म भरनी है, टेक की अपने को सेकंड फॉर्म भरनी है, और टेक की सेकंड होती है टुक। देखो टेक की फॉर्म होती है टेक, टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, फिर टेकिंग और टू टेक। अपने को यूज हमेशा सेकंड फॉर्म करनी है। बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यदि इनमें से कोई वर्ड दे रखा हो, लास्ट, अगो, इनिशिएंट, एनी, पास्ट, डेट और वंस, तो अपने को यूज क्या करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब सेकंड फॉर्म यूज करनी है, अगर ब्रैकेट में मान लो बी दे दे अगला, ये बात अपने पहले में नहीं की, अगर ब्रैकेट में बी दे दे, बी बी ई बी दे दे, देखो ऐसे दे दे, बी दे दे, अगर ब्रैकेट में बी दे दे, बी आने के बाद अपन जब ब्रैकेट में बी आए तो इज, आर, एम या वाज वर में से कुछ चीज भरते हैं। ध्यान रखना, यदि ब्रैकेट में बी है तो बी आ जाए ब्रैकेट में तो रिक्त स्थान में या तो इज, आर, एम या वाज वर भरा जाता है। अब इज, आर, एम आएगा या वाज वर आएगा वो डिपेंड करेगा इस सेंटेंस पे। इसमें दे रखा वंस, वंस मतलब कौन से में आता है, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में आता है तो इसमें भरा जाएगा वाज या वर में से। ध्यान रखना, अगर वंस दे दिया तो वंस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है, और इज, आर, एम ऐसे मान लो, चाहे इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म और वाज वर सेकंड फॉर्म। इज, आर, एम क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और वाज वर सेकंड फॉर्म है। इस तरह से मान लो, चाहे वैसे मान लो कि इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस का है और वाज वर पास्ट टेंस का है, और ये टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, तो बी की पास्ट टेंस के अनुसार। अच्छा, अब इसमें जो भरा जाएगा वाज आएगा या वर आएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, और इसमें सब्जेक्ट हमेशा कौन सा होता है, लास्ट वाला होता है। ए किंग, रिक्त स्थान के बाद में जो आएगा वो सब्जेक्ट। अब रिक्त स्थान के बाद में क्या आया, ए किंग, एक राजा। अब ये एक राजा है मतलब सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, वाज आएगा। अब देखो इसमें दे दिया अपन ने, वंस देयर 5 सन्स दे हैड गॉन, और ब्रैकेट में वही बी दे दिया। अब अपने फिर से देखा वंस वाला सेंटेंस है, वंस वाला सेंटेंस है तो अपन ने क्या देखा, रिक्त स्थान के बाद में देखा, रिक्त स्थान के बाद में क्या है, 5 सन्स, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वाज, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर। अब सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, प्लूरल आए सब्जेक्ट, अगर प्लूरल आए तो क्या यूज होगा, वर यूज होगा। ये ध्यान रखना है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वाज। एक वचन सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो वर का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में। अब ये अपन पास्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं, और ये पास्ट टेंस का क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अगर सेंटेंस में बी दे रखा हो तब की बात कर रहे थे, अगर सेंटेंस ब्रैकेट के अंदर कोई सेंटेंस दे रखा है और उसके ब्रैकेट में बी दे रखा है, तो बी देने पे अपने को इज, आर, एम या वाज वर का प्रयोग करना होता है। लेकिन सेंटेंस यदि पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का अपने को इनसे पता चल जाएगा, और अगर पास्ट टेंस का है सेंटेंस तो अपन क्या यूज करेंगे, बी यूज, वाज वर यूज करेंगे। देखो जैसे अकबर ए ग्रेट लीडर। अब ये अकबर की कौन से की बात कर रहा है, तो पास्ट वाले की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है पास्ट वाले की बात कर रहा है। अब पास्ट वाले की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई अपने को वाजवर या इजार वाजवर का यूज करना है, और ये क्या है, अकबर क्या है, सिंगुलर है। वंस वाला, वंस देयर वाला सेंटेंस होता है तो उसमें बाद में देखते अपन, लेकिन ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसलिए क्या करते अपन, वाज यूज करते। अकबर वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। अब अपन बात करें, यदि ब्रैकेट में नोट दे दे,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, है ना, ब्रैकेट में देखो दे अच्छा इसमें यस्टरडे भी है, सॉरी अपन यस्टरडे भूल गए, इसमें यस्टरडे भी आता है ना, यस्टरडे भी आता है इसमें, इसको भूल गए थे अपन, सॉरी। अगर यस्टरडे आए तो भी अपन वही क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अब बात करें अगर ब्रैकेट में अगला नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो क्या करेंगे। अगर ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो लिख लेते हैं अपन नोट लगा के, अगर ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो, अगर ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो रिक्त स्थान में डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, जैसे यहां पे दे रखा है नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अगर ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो ध्यान रखना अपन रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपने को सेकंड फॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिड नोट लगा दिया तो डिड अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म है, डू डज, डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म डन होती है। तो अपने सेकंड फॉर्म तो यूज़ कर ली ना डिड, डू डज की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली डिड, तो अपने को अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपन इसमें यूज़ करेंगे डिड और फिर नोट और राइट। ध्यान रखना इसकी सेकंड, अधिकतर गलती कहाँ होती है, स्टूडेंट गलती यहाँ करके आ जाते हैं, इसकी भी सेकंड फॉर्म कर देते हैं, वो डिड नोट रोट लिख देते हैं, राइट की सेकंड फॉर्म रोट लिख देते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं अधिकतर बार। डिड नोट लगा दिया तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। डिड नोट, डिड अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म है, अब सेकंड फॉर्म कर दी ना अपना डिड, डू डज की डिड कर दी तो इसकी सेकंड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ध्यान रखना अपने को क्या करना है, डिड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी। और देखो एग्जाम्पल, इसका वर्ब सब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखो सोहन रिक्त स्थान फुटबॉल यस्टरडे, और ब्रैकेट में नोट प्ले, ब्रैकेट में नोट प्ले, सोहन फुटबॉल यस्टरडे, नोट प्ले दे दिया। अब अपन क्या करें, नोट प्ले दे दिया तो क्या प्लेड करें, सेकंड फॉर्म करें, नहीं प्लेड क्यों करेंगे, प्लेड अगर इसे प्लेड किया तो गलत हो जाएगा। अपने को यूज़ क्या करना है, क्या कहता है कि नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, अब ये लो सोहन डिड नोट और प्ले की प्ले, अगर इस तरह से कर दिया डिड नोट प्लेड तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया साहब, दैट इज रॉन्ग, यही करेक्ट है, डिड नोट प्ले। सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, सेकंड फॉर्म कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सेंटेंस में, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अपने को यदि नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो अपने को क्या करना है, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब फर्स्ट फॉर्म प्ले की प्ले ही होती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही देता है वो, सेकंड फॉर्म देता ही नहीं, ये ध्यान रखना अपने को। अगर ब्रैकेट में दे रखी है तो कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और वही लिखनी, सिर्फ डिड नोट लगाना है, नॉर्मल सा काम है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो तो इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव देन, देखो अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो अपना डिड शुरू में आ जाएगा, है ना, अपना डिड क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। इफ द सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव, अगर वाक्य क्या है इंट्रोगेटिव, देखो ऐसे दे दिया अगला मोहन, शुरू में रिक्सान मोहन, अब क्रिकेट
यस्टरडे, इस तरह से दे दिया और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे सिर्फ प्ले लिख दिया अगले ने। अब कई बार चक्कर पड़ जाता है स्टूडेंट्स को कि साहब 2 आ गए, रिक्त स्थान 2 आ गए, क्या करें, और दे रखी है 1, अब इसमें नोट भी नहीं दे रखा, हम अगर डिड नोट यूज़ करें तो कई बार चक्कर ऐसा पड़ जाता है, बोलो सर नोट भी नहीं इसमें, तो यहाँ पे इसमें नोट भी नहीं है और यहाँ पे रिक्त स्थान 2 आ गए, अब क्या करें। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, ये इंटरोगेटिव वाक्य है। इंटरोगेटिव होता है तो उसमें क्या है, स्टार्टिंग में डिड यूज़ होता है, ये लो स्टार्टिंग में क्या यूज़ किया, डिड, और प्ले का ये लो प्ले कर दिया, डिड प्ले, बस काम खत्म। अब ज़्यादा इसमें सोचने वोचने विचार नहीं कि यहाँ डिड लगा दिया, इधर सेकंड फॉर्म लगा दिया, ऐसा करने का जरूरत ही नहीं। अगर ऐसे किए, ऐसे करते आप डिड और इधर प्लेड कर देते, दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो गया साहब। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू में डिड लगाना है। इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव एंड इन पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में है और इंटरोगेटिव है तो आपको क्या करना है, शुरू में डिड लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। ये इंटरोगेटिव में है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, लिख दूं, लिख लो नोट लगा के, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो डिड का प्रयोग कर्ता से पहले करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो डिड का प्रयोग कर्ता से पहले, ये कर्ता है और कर्ता से पहले क्या किया, डिड का प्रयोग किया, और अब वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वर्ब ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इतना ध्यान रखना है। इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव देन वी यूज डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड देन वी ओनली यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसका ध्यान रखना है। आप गड़बड़ यही हो जाएगी। गलतियां छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बड़ी गलती नहीं होती, छोटी छोटी गलती होती है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, अरे यार अब क्या करें, ये 2 रिक्त स्थान आ गए, है ना, ऐसा तो बताया नहीं था। और देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया अगले ने और ये दे दिया गेट, GET लिख दिया। वेन यू अप लास्ट संडे। अब बोलो सर अब बताओ, अब तो स्टार्टिंग में भी क्या वेन, अरे तो क्या दिक्कत है, अपने को रहने दो। ये यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यू। अपने को तो ये देखना है यू सब्जेक्ट है और इससे पहले क्या यूज़ करना है, अपने को डिड यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट है और लास्ट इसमें दे रखा है। अगर लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, एनी सेंट आ जाए, एनी पास्ट डेट आ जाए, वंस आ जाए, तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो शुरू में डिड यूज़ करना है। ये सब्जेक्ट है, इससे पहले अपने को क्या यूज़ करना है, डिड। ये लो साहब डिड यूज़ कर दिया और जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको बस लिख दिया, नॉर्मल सा काम। व्हेन डिड यू गेट अप लास्ट संडे। हाँ, दिक्कत कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम। समस्या तो होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल सा। इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज बट सम डिफिकल्ट रूल्स इन इट। आपको बस थोड़ा सोचना है। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान भाषा है। और देखो नॉर्मल सेंटेंस हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं। वाई यू लास्ट मंडे। अब ये दे सब्जेक्ट, अपने देखा ये क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव चिन्ह दे रखा है, ये क्या है, लास्ट है, जैसा ऊपर वाले में दे। हाँ सही है सर। फिर अपने का नॉर्मल वही क्या, इसमें डिड आ गया और इसमें क्या आ गया, क्राई, और सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट। बस नॉर्मल सा काम है। ये क्या है, करेक्ट। ज़्यादा कोई माथा पच्ची का काम है ही नहीं। रूल नंबर अपना, आप रूल नंबर 2 पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ा था पढ़ने, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे आए, लास्ट आए, अगो आए, एनी सेंट आए, एनी पास्ट डेट आए, वंस आए, तो अपन रिक्सान में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मैं एक बार मिक्सअप करता हूँ, इंट्रोगेटिव को, नेगेटिव को, सिंपल को, सबको मिक्सअप करता हूँ और फिर आपको देखते हैं कि आप भी करके देखना साथ साथ मेरे,
कि कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं. इफ़ यू करेक्ट 90% और 80%, देन यू आर ए इंटेलिजेंट बॉय. इफ़ यू डू 60%, देन यू आर एवरेज. देखते हैं तो आप क्या हो, आप सर्च खुद सोचना, देखना. देखो, मोहन, रिक्त स्थान, आप भरना सब. दीज आर 5 सेंटेंस. देखो, मोहन अ लेटर यस्टरडे, ये कब ने यस्टरडे दे रखा है. सेंटेंस सिंपल है क्योंकि अंत में फुल स्टॉप है. ब्रैकेट में भी कोई नोट नहीं दे रखा, न कोई और दे रखा, बस सिंपल सेंटेंस दे रखा है. तो अपने यस्टरडे देखा और देखते ही समझ गए कि राइट की सेकंड फॉर्म लिखनी थी साहब. आप चेक कर लेना अपनी साथ साथ. तो इसमें आती क्या, सेकंड फॉर्म रोट, WROTE. दूसरा सेंटेंस देखा अपन ने, सी दे रखा है, सी वाटर लास्ट संडे, और आगे दे रखा ड्रिंक. कोई नोट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है ड्रंक. तीसरे में देखा अपन ने, तीसरे में भी वही है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है, कोई ब्रैकेट में नोट प्लस कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, नोट नहीं है, नहीं अंत में क्वेश्चन मार्क है. मतलब सेंटेंस क्या है, बिल्कुल साधारण सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी गयो. इसमें देखा अपन ने, इसमें क्या दे रखा, अगले ने क्वेश्चन मार्क दे रखा है. और क्वेश्चन मार्क दे दे तो अपन ने पढ़ा था, अगर क्वेश्चन मार्क दे दे तो अपन शुरू में डिड का यूज़ करेंगे. अगर यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, वंस आ जाए तो अपन शुरू में क्या करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. तो ये अपने क्या यूज़ किया, डिड, और ये टेल की टेल. ठीक. इसमें देखा अपन ने, इसमें दे रखा है, सॉरी यहाँ पे नोट आता, नोट पिक है ना, नोट पिक देंगे अपन तो थोड़ा सा होगा, नहीं तो वो सिंपल वाला हो जाएगा. अब नोट पिक दे रखा है तो अपन ने देखा ब्रैकेट में नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो अपन यूज़ करेंगे डिड, और ये नोट और ये पिक. ठीक है. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन टेल मी. कमेंट करना, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कमेंट किया करो और बताया करो कि हाँ सर सेटिस्फाइड है. अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप बताया करो कि सर ये समस्या है हमारी, और ऐसे ये करो, ये बताओ, तो अपन नए तरीके से नया काम करेंगे, है ना. थैंक यू, धन्यवाद.